लीजिए दोस्तों, आप लोगों के पास फिजिक्स का जो पार्ट थर्ड है आर्मी के लिए। तो ये देखिए, मैं जो बता रहा हूँ ना, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ इसको ही आप लोग अगर ध्यान से देख लीजिएगा तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। बस दिमाग में रख लीजिए। चलिए आज हम लोग चलते हैं न्यूटन्स के पास, जिससे मिलने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूटन का जो गति का नियम है ये किस बुक में लिखी गई है। तो याद रखिएगा, न्यूटन्स ने एक किताब लिखी थी प्रिंसिपिया 1687 में। उसी में जो है इसके बारे में जिक्र किया गया है। और साथ में ये भी पूछा जाता है कि फिजिक्स का फादर किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, न्यूटन्स को ही फिजिक्स के फादर कहे जाते हैं। अगला बात, न्यूटन्स के प्रथम लॉ। तो देखिए, न्यूटन्स के प्रथम लॉ को ही गैलीलियो का नियम बोला जाता है, जड़त्व का भी नियम बोला जाता है। और बल का परिभाषा भी कहाँ से आया है? फर्स्ट लॉ से। क्वेश्चन पूछ लेता है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ से जो है बल का परिभाषा प्राप्त हुआ है। ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। जड़त्व के नियम की बात करें तो जड़त्व क्या होता है, जैसे आप लोग देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, जो ठहरी हुई मोटर रुकी हुई है या फिर ट्रेन चल रही है, अचानक चल पड़ी, कोई यात्री बैठा हुआ था आगे की ओर झुक जाता है, या कंबल को अगर हाथ से पकड़ के डंडा मारते थे तो हुलकन बाहर हो जाता है। तो ये सब जो है क्या है, जड़त्व के एग्जाम्पल है। आइए हम लोग बात करते हैं इसमें संवेग की। संवेग मतलब मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? वेग और द्रव्यमान का जो गुणनफल होता है उसी को हम लोग संवेग कहते हैं। बस यही पूछेगा कि संवेग कौन सी राशि है, तो बिल्कुल सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड होता है। बस क्लियर, इससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग चलते हैं न्यूटन्स के सेकेंड लॉ। इससे देखिए हमको एफ मतलब एफ बराबर एम यानी फादर बराबर माँ प्राप्त होता है ना, सेकेंड लॉ से। एफ का मतलब था फोर्स मतलब बल, एम मतलब होता है मास, मास मतलब होता है द्रव्यमान लिखा हुआ है, और ए मतलब होता है एक्सलेशन मतलब जिसका मतलब त्वरण। तो याद रखिएगा, सेकेंड लॉ से ही हम लोग को फादर बराबर माँ प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थर्ड लॉ की ओर। थर्ड लॉ में क्या लिखा गया है कि जो कोई भी अगर किसी को आप मारते हैं, ठीक है, तो वो उतना ही जोर से आपको धुलाई करेगा। कहने का मतलब किसी दीवार पर अगर मुक्का मार दीजिएगा तो उतना ही जोर से आपको चोट लगेगा। जितना स्लो मारिएगा आपको उतना कम चोट लगेगा। मतलब रिएक्शन जैसा दीजिएगा वैसा होगा, मतलब प्रतिक्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया आपको वैसा ही मिलेगा। जैसा मतलब आप मारिएगा उतना ज़्यादा चोट लगेगा। कहने का मतलब है जैसे रॉकेट वगैरह को उड़ने में भी थर्ड लॉ का ही इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे बंदूक से गोली चलाते हैं, चलाने के लिए जर्क झटका लगता है ना पीछे की ओर, तो जितना स्पीड से गोली निकलती है ज़्यादा जोर से झटका लगता है। तो ये सब क्या है, जैसे नाव के किनारे पर आपको अगर लाद दीजिएगा तो पीछे की ओर नाव हट जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब जो है न्यूटन्स के थर्ड लॉ के ही नियम है। ठीक है, तो याद रखिएगा किस तरीके से हम लोग थर्ड लॉ को याद रखेंगे। ये एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कि नियम का थर्ड लॉ क्या है। क्रिया प्रतिक्रिया इसका उल्टा होता है, ये तो पता ही होगा। रॉकेट उड़ाने में मदद करती है, ये कौन सा लॉ है। तो इस तरीके से सेकेंड देखिए, ये एग्जाम के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं वही पॉइंट को इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी फालतू की चीज़ में हम डिस्कस करके कोई फायदा नहीं मिलेगा। थोड़ा सा एक बीच में क्वेश्चन आ जाता है सरल मशीन के बारे में। सरल मशीन क्या होता है? सिंपल मशीन। देखिए सिंपल मशीन के अंदर उत्तोलक, देखिए उत्तोलक सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है ना। और लीवर, तुरंत मशीन में लीवर होता है ना, लीवर तुरंत गिराइए एकदम फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। देखिए ये एक तरह से लीवर है। तो देखिए जो उत्तोलक लीवर होता है ये तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, तीन तरह के होते हैं। तो प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक होता है, इसमें जैसे कि कैंची हो गया, पिलास हो गया, शीश झूला हो गया, ये सब जो होता है डायरेक्ट पूछ लेता है कि बताइए कि जो कैंची है किस श्रेणी का है, तो किस उत्तोलक है, किस लीवर के तहत आता है। तो फर्स्ट पूछ लेता है, फर्स्ट श्रेणी में कैंची, पिलास, शीश महल मतलब शीश झूला होता है वो होता है। अब सेकेंड की बात करें, सेकेंड जो उत्तोलक होता है सेकेंड श्रेणी में आता है। जैसे नींबू निचोड़ने वाला मशीन सब देखे हैं, जो नींबू निचोड़ के पानी देता है, ये जो है सेकेंड श्रेणी में आता है। यानी कि द्वितीय उत्तोलक का एग्जाम्पल पूछ लेता है कि नींबू निचोड़ने वाला मशीन कौन उत्तोलक होती है, द्वितीय। उसके बाद थर्ड की अगर बात करें, थर्ड में है जैसे मनुष्य का हाथ। ये मनुष्य का हाथ जो है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो ये जो है पूरा का पूरा आपका निचोड़ था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसको ज़रा देख लीजिएगा, बस इस चैप्टर को भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा।
आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट तो हो ही गया है, फोर्थ पार्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।